नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर +20 -20 के बीच में मार्केट खुलती है तो मैं इसको थोड़ी सी अच्छी मार्केट नहीं मानूंगा, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा मार्केट को। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको दिया था कि अगर मार्केट बढ़ने लगती है तो फिर हम कहां पर जो है किस पॉइंट के आसपास हम पुट का एसएल लगाएंगे, क्योंकि पुट का एसएल बहुत नीचे है। और मान लीजिए मार्केट अगर गिरने लगती है एकदम, तो हम कहां पर एसएल लगाएंगे। मान लीजिए हम पुट ले रहे हैं तो हम कहां पर एसएल लगाएंगे। सो इस डिस्कशन के दौरान हमने ये जरूर बात की थी कि ये जो कैंडल है 18,080 का, क्योंकि हमें थोड़ी दूर का यहां पर एसएल लगाना पड़ेगा। मार्केट ने मॉर्निंग में हमको क्या दिया, 18,050 तक का हमको मूव दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा एसएल यहां पे थोड़ा सा स्मॉल, थोड़ा सा छोटा एसएल हमारा यहां पर जरूर हो गया। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके डाला कि सर हमने यहां पे इस पोजीशन के ऊपर पुट की ट्रेड ली क्योंकि हमारा एसएल कहीं ना कहीं यहां पर छोटा हो गया था और उन्होंने इसके अंदर पैसा कमाया। मान लीजिए हमने ट्रेड नहीं ली, मान लीजिए कुछ लोगों ने इस वजह से, क्योंकि 20 के अंदर मार्केट खुली थी, ट्रेड नहीं ली। देखिए अगर आपने ट्रेड नहीं ली और आपने लॉस नहीं किया, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने ट्रेड नहीं ली तो लॉस नहीं किया, तो अगर आपने ट्रेड नहीं ली और लॉस नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है उस बात से कि अगर आपने ट्रेड ले ली और आप लॉस में चले गए, है ना। सो इसलिए ट्रेड ना लेना इज ऑलवेज बेटर। ये आपके एक डिसिप्लिन को भी शो करता है, ये आपके कंट्रोल में होने को भी शो करता है कि अभी आपको ट्रेडिंग की लत नहीं लगी है। और बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ट्रेड नहीं ली इसका मतलब आप ट्रेडिंग को छोड़ सकते हैं, इसका मतलब आप 1-2 दिन ट्रेडिंग के बिना रह सकते हैं। आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे कि आप ट्रेडिंग के बिना रह नहीं सकते। देखिए जो आदमी इस स्टेज में पहुंच जाता है कि ट्रेडिंग के बिना रह नहीं सकता, जिसको लत लग जाती है, वो गारंटी आप जहां मर्जी लिख लीजिए, जहां मर्जी मेरे से लिखवा लीजिए, वो बंदा पैसे कमा नहीं सकता ट्रेडिंग के अंदर, जिसको लत लग गई है। जिसको लत नहीं है, जो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रेडिंग को छोड़ सकता है, वही बंदा ट्रेडिंग के अंदर पैसे कमा सकता है। आइए बात करते हैं ट्रेडिंग कल कि मंडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकते हैं। एक पर मैं डेफिनेटली आपको डे के चार्ट पर ले जाना चाहूंगा कि डे के चार्ट पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, कि डे के चार्ट पर हम थोड़ा सा बियरिश है या हम बुलिश हैं या हम क्या है डे के चार्ट पे, है ना। सो देखिए डे का चार्ट अगर हम यहां पर देखें तो डेफिनेटली डे के चार्ट पर हमने क्या किया है, डे के चार्ट पर लगातार हमने 3 बियरिश कैंडल बनाई है, लगातार 3 बियरिश कैंडल बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम डे के चार्ट के ऊपर हम एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करते हुए क्लियरली दिख रहे हैं। देखिए क्लियरली दिख रहे हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये श्योर डब्ल्यू पैटर्न है, ना मैं श्योर कह रहा कि ये श्योर एन पैटर्न है, लेकिन डेफिनेटली यहां एक पैटर्न फॉर्मेशन जरूर है। मतलब यहां से क्या होगा, यहां से या तो एक बड़ा फॉल या तो यहां से एक बड़ा अप, दो चीजें यहां बिल्कुल प्योरली डिसाइड होंगी कि या तो एक बड़ा डाउनफॉल या एक बड़ा अप यहां पर आएगा, क्योंकि श्योरली या तो ये एन पैटर्न बनाएगा या ये श्योरली, अगर मैं एक दूसरे कलर से लूं तो या श्योरली यहां पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न भी इतना जबरदस्त होगा, ये पुष्पा डब्ल्यू इतना जबरदस्त होगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर देखेंगे आपको कुल बहुत ही कम 0.05% इस तरीके का अंतर आपको दिखाई देगा। आइए बात कर लेते हैं तो हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। तो हमने ओवरव्यू समझ लिया, जब भी कभी ट्रेडिंग को समझना है तो हमने ओवरव्यू समझना पड़ता है एक बार हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं। तो देखिए वन डे के चार्ट पे डब्ल्यू फॉर्म हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह कि 5 मिनट के चार्ट पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है ना। सो ये डब्ल्यू पैटर्न, ये पुष्पा पैटर्न यहां पे फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट भी क्या शो कर रही है कि एक गैप अप को शो कर रही है। तो हम थोड़ा सा जो अपनी स्ट्रेटजी को रखेंगे वो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के लिए रखेंगे। हम नेगेटिव ओपनिंग के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेगेटिव ओपनिंग में सीधा सी बात है कि अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय ए पुट। बस सीधी इतनी सी स्ट्रेटजी है, फिर मैं कोई कॉल कोई कुछ नहीं सोच रहा हूं। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के नीचे निकलते ही, चूंकि ये वनडे का डब्ल्यू पैटर्न भी और 5 मिनट का डब्ल्यू पैटर्न भी, दोनों के दोनों ब्रेक हो जाएंगे, और अगर दोनों के दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो यहां पे पुट में बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल सकती है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? सो दिस पॉइंट इज डेफिनेटली समवेयर अराउंड, दिस पॉइंट is 17,790. So as soon as the market will break 17,790, I am going to buy a put with a SL of 17,834. This is the SL and the target is 17,500 के हमारे टारगेट। जरूरी नहीं है कि मंडे के दिन ही ये टारगेट मिल जाए, पर आने वाले समय में टारगेट मिल जाएंगे, फिर मैं इतनी नीचे तक के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। आइए बात करते हैं मार्केट अगर मान लिया जाए
कहीं ना कहीं मार्केट लेट से ओपन होती है, लेट से मार्केट ओपन होती है फ्लैट, या मार्केट ओपन होती है हल्की सी गैप अप मार्केट ओपन होती है, तब हमने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए मार्केट होती है फ्लैट टू गैप अप, लेट्स से यहां कहीं पे मार्केट ओपन होती है, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है। व्हाट इज दिस रेंज? सो दिस रेंज इज 17,950। अगर मार्केट 17,950 तक, देखिए यहां तक अगर मार्केट ओपन होती है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम 17,950 का ऐसा लगा करके मार्केट के अंदर एक पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं 17,950 का। लेकिन डेफिनेटली अगर यहां पर हमने मान लीजिए ट्रेड ली और 17,950 का ट्रेड ऐसा लगा करके हमने पुट लिया और मान लीजिए मार्केट ने ऐसा हिट कर दिया, इमीडिएटली हम क्या करेंगे, कॉल की ट्रेड में बदल लेंगे अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है। लेकिन अगर मार्केट 17,950 के भी ऊपर खुलती है, लेट्स से मार्केट खुलती है 17,960, 17,970 इसके ऊपर, और अगर वो 17,950 के इस पॉइंट के, ये जो स्विंग बनाया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग, क्योंकि ये एक एम पैटर्न का स्विंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे सो दिस इज काइंड ऑफ एम पैटर्न। हालांकि इतना परफेक्ट एम पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये यहां से शुरू हुआ है, एम पैटर्न नीचे से आना चाहिए था, मतलब एम पैटर्न यहां कहीं बनता तो ये एम पैटर्न कहलाता। ये इतना जबरदस्त एम पैटर्न नहीं है, ये तो जस्ट एक तरीके से आप डबल टॉप कह सकते हैं इसको, दैट्स इट, है ना। सो ये अगर पैटर्न के ऊपर मार्केट रहती है तो दैट मींस व्हाट डज इट मीन, बहुत ही सिंपल एनालिसिस को, आज की एनालिसिस को बहुत सिंपल रखेंगे। 17,950 के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे, और 17,950 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट लेंगे। अगर हम 17,950 के नीचे पुट ले रहे हैं, हम ऐसा रखेंगे 17,960 का, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का। अगर इसके अंदर है तो फिर वो 17,960 के ऊपर नहीं जानी चाहिए किसी भी सूरत में, तो सिर्फ 10 पॉइंट का ऐसा रखेंगे हम अपनी पुट की पोजीशन के लिए, और हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,800 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सीई ले रहे हैं 17,950 के ऊपर, तो हम एसएल, ये वाली कैंडल का मतलब ये कैंडल का एसएल क्या है, मैं लेट मी टेल यू, द एसएल ऑफ दिस इज 17,906। सो हम 17,906 का क्या करेंगे, हम यहां पर एसएल रखेंगे, और टारगेट हो सकते हैं हमारे 18,125 तक के हमारे टारगेट यहां पर हो सकते हैं। सो दोस्तों इतना ही एनालिसिस को रखेंगे, बाकी मैं वीकली एनालिसिस के अंदर या फिर मंथली एनालिसिस के अंदर, वीकली एनालिसिस के अंदर बाकी और लॉन्ग टर्म व्यू हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।